मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाला प्रोसेसर है एंड उस प्रोसेसर के हम काफी लैपटॉप्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इवन Asus का ही सबसे पहला लैपटॉप था जिसमें ये प्रोसेसर आया था, ZenBook हमने खरीदी। और भाई क्या गेमिंग की परफॉर्मेंस है, मतलब थिन एंड लाइट में गेमिंग हो जा रही है और सब गेम टेस्ट वगैरह हमने इसके अंदर भी करे हैं एंड प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस एज वेल। और बाकी क्या कुछ नया है, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली बार आया तो सब्सक्राइब मार लो, इतना डब्बा खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिपिकल Asus VivoBook का डब्बा मिल जाएगा हमारे को ब्राउन कलर का एंड डब्बा खोलते ही हमारे को यहाँ पे मिलेगा लैपटॉप एंड यहाँ पे कोई पन्नी वन्नी का इस्तेमाल नहीं है, फुल ऑन एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग भाई साहब। और लैपटॉप खोलोगे तो अंदर से एकदम सफेद वाली चादर निकल जाएगी मखमल की। और इधर हमारे को मिल जाएगा Asus Pen 2.0, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। और साथ में वही पुस्तक की बातचीत थोड़ी बहुत जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है एंड एक 65 वॉट का Type-C वाला चार्जर और एक पावर कॉर्ड। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो ये वाला पार्ट है ना इसके बॉक्स का, ये आप निकाल सकते हो बाहर। यहाँ पे कटिंग का हमारे को प्रॉपर निशान मिल जाएगा एंड ये काट के कुछ इस तरीके से लैपटॉप का स्टैंड आप बना सकते हो। इको फ्रेंडली लैपटॉप स्टैंड, वो प्लास्टिक वाले ना लो, गत्ते का बना हुआ है साहब, बहुत लंबा चलेगा। और प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स, अल्ट्रा 5 इसके अंदर हमारे को मिलेगा 96,990 का एंड ये वाला जो हमारे पास है ये अल्ट्रा 7 वाला है, इसकी प्राइसिंग हमारे को 1,11,990 मिलेगी। बाकी कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर, वो सारी चीजें आप चेकआउट कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड जिनको कंफ्यूजन है ना ये Asus VivoBook सीरीज में, भाई इसके अंदर दुनिया भर के मॉडल आते हैं। VivoBook Go आती है, देन VivoBook Pro भी आती है, VivoBook OLED अलग है, VivoBook Flip अलग है। तो यहाँ पे ना अलग अलग प्राइस सेगमेंट में अलग अलग टारगेट यूजर्स के लिए लैपटॉप बनाते हैं। एंड VivoBook से ऊपर अगर आप प्रीमियम रेंज में जाओगे तो इनकी ZenBook आती है, ये इनके थिन एंड लाइट सेगमेंट हो गया। बाकी फिर गेमिंग में Zephyrus, ROG, Strix, टफ, पता होगा, नहीं पता सब्सक्राइब करो, हम सब बताते रहते हैं इस चैनल में। एंड यहाँ पे लैपटॉप हमारे को बढ़िया क्लीन डिजाइन में मिलता है, ऊपर Asus VivoBook की ब्रांडिंग है, टॉप लिड यहाँ पे हमारे को मेटल की मिलती है, बाकी की पूरी बॉडी जो है पॉलीकार्बोनेट में है। लाइक जो कीबोर्ड वाला एरिया हो गया, बॉटम यहाँ पे हमारा हो गया एंड कीबोर्ड फ्लेक्स अगर आप देखोगे बहुत ही माइनर सा हमारे को यहाँ पे मिलता है एंड इवन टॉप लिड फ्लेक्स भी काफी कम है एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है। एंड स्क्रीन वॉबल हमारे को कुछ इतना मिलता है जो ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, लेकिन उसका एक रीजन है, ये लैपटॉप पूरा 360 डिग्री से जाता है बिकॉज फ्लिप, नाम में फ्लिप है तो फ्लिप नहीं करेगा क्या भाई साहब। एंड इस लैपटॉप के अंदर जो एजेस हैं वो हमारे को राउंडेड मिलती हैं, बहुत से लैपटॉप्स में ना कॉर्नर्ड एजेस मिलती है, तो वो जैसे आपने हाथ में पकड़ा कुछ है तो वो चुभती हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एंड इस लैपटॉप का वेट थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला है, बट इतना भी थिन एंड लाइट नहीं है, 1.5 kg है विदाउट चार्जर। और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर लोगे तो 1.8 kg के आसपास हो जाता है। तो मतलब आप बताओ कि इतने से आप कंधे आपके उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे वजन, नहीं, जिम जाओ बॉडी बनाओ जाए। और जो लैपटॉप की थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे को 17 mm के आसपास मिलती है, तो इतना ज्यादा ऐसे पतला भी नहीं है और ज्यादा मोटा भी नहीं है, मतलब ये ना थोड़ा मीडियम लेवल थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला लैपटॉप है। एंड जिसका एग्जॉस्ट वेंट अगर आप देखोगे पीछे की तरफ भी है और वही बॉटम में भी है, तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल लैपटॉप मोड पे यूज कर रहे हो तो हमारा एग्जॉस्ट आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको टैबलेट मोड पे यूज करोगे तो एक इसका एग्जॉस्ट वेंट कवर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर भी एग्जॉस्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से ना थर्मल्स में कोई इशू नहीं आता। बाकी हमने टेस्ट वगैरह करा है, थर्मल्स कितना गर्म होता है, क्या कुछ है, सारा बताता हूं आपको आगे भी। और इस लैपटॉप को यूज करना हो तो लैपटॉप मोड हो गया जो नॉर्मली हमारा होता है, एज अ स्टैंड आप यूज कर सकते हो जिसमें कुछ इस तरीके से आ जाएगा। टेंट वाला मोड हो गया, अगर आप कंटेंट वगैरह देख रहे हो सामने रख के अपना आराम से कंटेंट एंजॉय करो, जिसमें सामने रख के म्यूजिक चला दिया, मूवी वगैरह देखनी हो, एज अ प्रॉप रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा कमरे के अंदर। और एक आगे हमारा टैबलेट मोड जिसके अंदर आप आराम से हाथ में रखो या टेबल पे रखो, स्टाइलस चलानी हो तो उसके अंदर ये काम आ सकता है। एंड टेक्निकली इस लैपटॉप के अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 256V हमारे को मिलता है, जो हमारा 8 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, 4P कोर्स 4E कोर्स। एंड अगर आपने हमारी दूसरी थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने अल्ट्रा 7 258V बताया था, इसके अंदर 256V है। इन दोनों प्रोसेसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है मैक्सिमम रैम सपोर्ट का, ये वाला प्रोसेसर मैक्सिमम 16GB को ही सपोर्ट कर सकता है। इस लैपटॉप के अंदर भी हमारे को 16GB रैम ही मिलती है। ये जो 258V वाले लैपटॉप यूजुअली उनके अंदर 32GB रैम मिलते हैं, लेकिन जिन यूजर्स को टारगेट करता है 16GB मोर देन इनफ। हमने काफी सारी टेस्टिंग वगैरह करके देखी है, अभी आगे बताता हूं। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 47 टॉप्स का NPU मिलता है, ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। जो लैपटॉप्स में पहले 10-12 टॉप्स होता था वो 47 टॉप्स तक हो गया, और ये माइक्रोसॉफ्ट की कोपायलट प्लस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये लैपटॉप हमारा कोपायलट प्लस सर्टिफाइड भी है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ, विंडोज के लिए भी आएगा। लेकिन कोपायलट प्लस के जो मेन फीचर्स हैं जैसे लाइव कैप्शन हो गया, ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन फॉर गेमिंग, को क्रिएटर, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स, रिकॉल फीचर, वो सारी चीजें आपको इस लैपटॉप में मिलेंगी। और जब ऑफिशियली रोल आउट हो जाएगी ना फिर हम वीडियोस में प्रैक्टिकली कवर भी करेंगे उसको। और जो जीपीयू है हमारा इंटेल आर्क 140V हमारे को मिल जाएगा, कोर अल्ट्रा सीरीज 2 में चाहे अल्ट्रा 5 है, 7 है, 9 है, सबके अंदर सेम जीपीयू मिलता है। रैम आपको 16GB रैम मिलती है, 853 ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, एंड ये ऑन बोर्ड रैम है, सोल्डर्ड है, कोई अपग्रेड का कोई सीन नहीं है। और 512GB की Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड प्रॉपर हमारे को मिल रही है। एंड इस लैपटॉप के अंदर एक SSD का स्लॉट है, अगर आपको बढ़ानी है तो आपको स्वैप करनी पड़ेगी, प्रोबेबली 2 TB तक ये सपोर्ट कर लेगा एज पर लेटेस्ट लैपटॉप। लेकिन अगर फिर भी स्टोरेज की कोई दिक्कत
परेशानी हो तो इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट भी है, जिसके अंदर आप अच्छा खासा साइज का, अच्छी खासी रीड एंड राइट स्पीड का SD कार्ड भी लगा सकते हो फॉर स्टोरेज एक्सपेंशन। एंड Wi-Fi 7 ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिल जाएगा। MS Office 2024 होम लाइफ टाइम के लिए इसके अंदर मिलता है। एंड 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी आपको मिलेगा। गेम पास में अच्छी खासी गेमिंग लाइब्रेरी मिल जाती है, 3 महीने तक आराम से गेम खेलो और गेमिंग करवा देता है लैपटॉप। एंड हाईलाइटिंग पार्ट, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है ये। इंटेल ईवो का बैच जब आपको लैपटॉप मिलेगा ना, तो उस लैपटॉप के अंदर 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम मिलता है, ऑल डे लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलती है। पहले 9-10 आवर्स होती थी पिछले जनरेशन के इंटेल ईवो लैपटॉप्स में। और लेटेस्ट वाईफाई ब्लूटूथ सॉल्यूशन हो गया, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट हो गया लैपटॉप के अंदर, एंड विंडोज हेलो का सपोर्ट हो गया, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो चाहे फेस अनलॉक हो, कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी। ये सारी चीजें हैं तो इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप आपका है, या इंटेल ईवो सर्टिफाइड है तो ये सारी चीजें एक ही बात है। और इसके अंदर माई एसूस एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसके अंदर हमारे को लैपटॉप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बैटरी, CPU लोड, ये सब चीजें आप देख सकते हो। देन डिवाइस सेटिंग्स में आप जाओगे तो बैटरी केयर मोड, फैन प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो। एंड ऑडियो विजुअल के मोड मिलते हैं, जैसे माइक की नॉइज कैंसिलेशन होगी, स्पीकर की नॉइज कैंसिलेशन होगी, साउंड मोड मिलते हैं स्पीकर्स के। देन वी हैव OLED केयर के फीचर्स, जो मैं आपको भी डिस्प्ले वाले पार्ट में बताता हूँ। देन कलर गैमेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें, टच पैड के फीचर्स हैं, स्मार्ट जेस्चर, फंक्शन कीज के फीचर हैं, कीबोर्ड के फीचर्स हैं, प्रेजेंस डिटेक्शन वगैरह इसके अंदर मिल जाती है। ये बहुत काम की चीज है, जिसके अंदर 2 फीचर मिलता है, एडेप्टिव लॉक है, एक एडेप्टिव वेक है, जो बेसिकली आपकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे आप लैपटॉप के सामने बैठे और आप उठ के चले गए तो लॉक हो जाएगा, आप आगे बैठते हो तो ये वेकअप हो जाता है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। देन सिस्टम डायग्नोसिस, सिस्टम अपडेट, वही सारी चीजें जो माई एसूस ऐप के अंदर मिलती है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी कस्टमाइजेशन और लैपटॉप के फीचर्स का। और हाँ, ऐप की बात चल रही है, एसूस स्टोरी क्यूब ऐप भी इसके अंदर मिलती है हमारे को। भाई मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये। एक तरीके से ना, जैसे हमारी गूगल फोटोज नहीं होती स्मार्टफोन के अंदर, या फिर आईफोन के अंदर फोटोज ऐप होती है, ये लैपटॉप की ऐप है। इसके अंदर सारी फोटोज एक जगह दिखा देता है, जो भी आपके लैपटॉप के अंदर है, कौन कौन से डिवाइसेस से आपने डेटा कॉपी कर रखा है, वो डिवाइसेस भी इसके अंदर दिखा देता है। साथ में AI फीचर्स हैं, AI के थ्रू स्मार्टली कैटेगराइज कर देता है। भाई ह्यूमन हो गया, पेट्स हो गए, आप कहीं पे घूमने गए हो, कुछ कर रहे हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, सारी फोटोज को अपने हिसाब से कैटेगराइज कर देता है। इवन AI के थ्रू उसके हाईलाइट्स भी बना देता है, अगर आपको सोशल मीडिया वगैरह पे डालनी है कुछ है। नाउ द परफॉर्मेंस, सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्क सिनेमैच R23 हमने निकाला, बैटरी पे भी और चार्जिंग पे भी 10,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर मिलता है, 9 बट ये लैपटॉप ये हो जाता वो अपने आप शिफ्ट होता रहता है, एंड काफी एफिशिएंटली आपकी मशीन काम करती है। एंड AI वाले टास्क भी आप इसके अंदर आराम से, हल्का फुल्का मामला है। एंड ये रियल लाइफ वाली बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो सारे टास्क मैंने आपको बता दिए। AI का अगर आपको यूज करना हो, इसके अंदर हमारे को 47 टॉप्स का NPU मिलता है। NPU काम आता है हमारा लो पावर्ड AI टास्क को हैंडल करने के लिए। हर चीज के लिए CPU पे लोड आएगा तो बैटरी बैकअप काफी कम हो जाता है। एंड अच्छे बैटरी बैकअप के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए लो पावर्ड AI टास्क NPU पे शिफ्ट होते हैं। जैसे आप विंडोज स्टूडियो इफेक्ट चला रहे हो, या आप इमेज जनरेशन वगैरह कर रहे हो, स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। मतलब ऑब्वियसली उसका ट्रैक थोड़ी रखेंगे कब CPU चल रहा है, कब GPU, कब NPU, वो अपने आप शिफ्ट होता रहता है। एंड काफी एफिशिएंटली आपकी मशीन काम करती है। एंड AI वाला टास्क भी आप इसके अंदर आराम से कर पाओगे। और फिर आते हैं Asus Pen 2.0, जो कि काफी अच्छा स्टाइलस है हमारा, जो 4096 लेवल प्रेशर सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल हाथों से यूज कर रहे हो तो एकदम ऐसे आराम से चलेगा। जैसे टाइट हाथों से यूज कर रहे हो तो ड्राइंग में आपको थिक लाइंस वगैरह अगर खींचनी हो तो वहां पे काम आएगा। एंड इसके अंदर हमारे को टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और टाइप सी टू टाइप सी केबल इसके बॉक्स में आती है। एंड इसके बॉक्स में डिफरेंट टिप्स भी मिलती है अलग अलग टाइप की कलाकारी करने के लिए। और ये 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद इसका 140 आवर्स का बैटरी बैकअप है, जो ऑब्वियसली मैं टेस्ट नहीं कर पाया, सब ब्रांड ने बोला तो मैंने आपको बता दिया। एंड इसके अंदर हमारे को 2 बटन मिलते हैं जो शॉर्टकट की तरह काम करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। एंड यूज के सिनारियोस, फोटोशॉप में यूज करना हो, इलस्ट्रेटर में आपको यूज करना हो, और भी लोग जिनको स्टाइलस में बहुत काम आता है, लाइक टीचर्स हो गए जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मीटिंग्स वगैरह में यूज हो जाता है। लाइक बताना होता है ना कि भाई साहब यहाँ पे हम ये करेंगे, समझ गए होंगे ना, स्टाइलस में सारा कुछ हो जाएगा और ये डिसअपॉइंट नहीं करता। और भाई अब इंटरेस्टिंग पार्ट, गेम टेस्ट पे नजर डालो, फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। सबसे पहले वैलोरेंट, जो हमारा CPU इंटेंसिव गेम है, एंड आराम से वही हमारे को एवरेज 200 FPS मिल रहे हैं इसके अंदर, जो आप आराम से मतलब खेल सकते हो। लेकिन डिस्प्ले 60 हर्ट्ज वाली है, तो अगर एक्सटर्नल गेमिंग मॉनिटर पे लगा के आपको मजे लेने हैं तो आप ले सकते हो। उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया लोएस्ट सेटिंग पे, एंड आराम से 100+ FPS निकल गया ना, तो आप चाहो तो मीडियम वगैरह पे भी खेल सकते हो। एंड GTA 5 और नॉर्मल सेटिंग्स 100+ FPS, तो भाई साहब क्या ही कहना है, बढ़िया गेम प्ले आपको मिल जाएगा। एंड जो रूम टेम्परेचर है हमारा वो 18-19 डिग्रीज है। लेकिन ये जो कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाले प्रोसेसर है इतने गर्म होते नहीं है, 36 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, एंड 75-76 डिग्रीज के आसपास CPU टेम्परेचर जा रहा है, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद एल्डन रिंग ऑन लोएस्ट सेटिंग, यहाँ पे भी आराम से हमारे को प्लेबल 40, 45, 50 FPS के आसपास मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको मीडियम सेटिंग्स पे भी खेल सकते हो।
एंड RDR2 हमने टेस्ट किया लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, FSR क्वालिटी लगा के 35 to 40 FPS मिल रहे हैं, FSR ऑफ पे इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। एंड साइबरपंक भाई अच्छे FPS मिल रहे हैं यहाँ पे 40-50 के आसपास दोनों सिनारियोज में। और ये जो है XeSS अपस्केलिंग पे हमने टेस्ट किया था, उसके बाद हमने FSR पे भी टेस्ट किया था। FSR फ्रेम जनरेशन लगा के 70+ FPS, लेकिन FSR फ्रेम जनरेशन में ना विजुअल क्वालिटी काफी गिर जाती है। एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया भाई, यहाँ पे आप तीनों सिनारियोज देख सकते हो, XeSS ऑन एंड ऑफ, उसके बाद FSR ऑन, बढ़िया 45-50 एवरेज FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं भाई। AAA टाइटल खेल सकते हो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स पे आप। एंड द लास्ट ऑफ अस टेस्ट किया, इसके अंदर भी हमारे को आराम से 40-50 एवरेज FPS मिल रहे हैं, समटाइम्स 55 ऑल्सो। एंड गोस्ट ऑफ सुशीमा में आप देख सकते हो बहुत बढ़िया FPS 45-60-65 के आसपास फ्रेम जनरेशन लगा के। बट मैं कहूंगा XeSS क्वालिटी पे आप खेलोगे तो सबसे बेस्ट विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। गॉड ऑफ वॉर के अंदर इतने ज्यादा प्लेबल FPS नहीं मिले हमारे को लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे। देन ब्लैक मिथ वुकोंग के अंदर यहाँ पे फ्रेम जनरेशन क्वालिटी लगा के 48-50 FPS तक आप ले इसके आसपास रहे, जो कि वार्म फील कराते हैं, कोई आसपास गर्मी फील नहीं होती, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। और लैपटॉप की बैटरी बहुत इंटरेस्टिंग है, 70 वॉट आवर की बैटरी मिलती है इस पतले दुबले लैपटॉप के अंदर। एंड हमने इसको टेस्ट करके देखा 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, स्पीकर्स हमारे 100% वॉल्यूम पे थे। एंड बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड हमने विंडोज सेटिंग में सेलेक्ट कर दिया था, और माई एसूस ऐप के अंदर एक विस्पर मोड मिलता है जो मतलब बिल्कुल बैटरी सेवर वाले मोड हो गए, वो सेलेक्ट कर दिया था। उसके अंदर बेसिक टास्क लाइक डॉक्यूमेंट वाले काम हो गए, अपना सर्फिंग कर ली, यूट्यूब चला लिया, मल्टीमीडिया में गाने चल रहे हैं, वाईफाई कनेक्टेड है, सब कुछ है। 16 to 17 आवर्स का बैटरी बैकअप ये निकाल के देखिए मेरे यूज केस के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा है। पहले इस टाइप के बैटरी बैकअप भाई विंडोज लैपटॉप पे मिलते ही नहीं थे, अब आ रहा है एकदम बातचीत, एकदम मैकबुक की किलिंग चल रही है मार्केट में। और ये यूज केस पे वेरी कर सकता है, ये मेरा यूज केस था, आपका यूज केस डिफरेंट होगा। अगर आप गेम खेल रहे हो बैटरी पे तो ऑब्वियसली कम बैटरी बैकअप मिलेगा, ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो गई, स्पीकर वॉल्यूम कम ज्यादा हो गई। हाँ, कीबोर्ड बैकलाइट बताना भूल गया, वो भी मेरी ऑफ थी, वो ऑन रही, तो डिपेंड कर सकता है। एंड आइडल ड्रॉप बहुत लोग पूछते हैं कि भाई अगर लैपटॉप ऐसे ऑन है हमारा और इसको ऐसे बंद करके रख दिया और फिर उसके बाद ऑन किया तो 24 आवर्स में 5% का आइडल ड्रॉप इसके अंदर मिलता है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलता है। देन बाकी सारे पोर्ट्स लेफ्ट साइड में जैसे कि HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, which is not actually 2.1 क्योंकि मैक्सिमम जो आउटपुट है 4K 60 जाता है, 2.1 से 4K 120 तक आउटपुट जाता है। ये 2.0 वाली स्पेक्स वाला आउटपुट दे रहा था। एंड उसके अलावा USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिलता है जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट DP 1.4 को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 4K 144 हर्ट्ज तक जाता है, एंड 65 वॉट PD को भी सपोर्ट करता है। देन एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है टाइप C जो कि सेम स्पेक्स के साथ है जो 3.2 Gen 2 वाला है, बस जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होता है ना इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। TB4 पोर्ट के थ्रू हम PC टू PC कनेक्ट कर सकते हैं, एक इंटेल की एप्लीकेशन आती है फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए, मतलब काफी सारे यूज केसेस हैं थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के। और जैसे कि 14 इंच का लैपटॉप, यहां पे हमारे को 10 के कीबोर्ड मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, वाइट कलर की लाइट मिल जाएगी, 4 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है इंक्लूडिंग ऑफ, 1.7 mm का की ट्रैवल मिलता है, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, डेडिकेटेड पायलट की भी मिल जाती है इसके अंदर हमारे को। और भाई ट्रैक पैड इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ट्रैक पैड का साइज अच्छा खासा बड़ा मिलता है एज पर लैपटॉप साइज, और ट्रैक पैड के अंदर जेस्चर मिलते हैं। एक्सट्रीम राइट से स्वाइप अप डाउन करोगे ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट से अप डाउन करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होती है, एक्सट्रीम टॉप से लेफ्ट राइट करोगे तो आप वीडियो फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो। एंड टॉप राइट कॉर्नर से अगर हम स्वाइप करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन एक्सपर्ट खुल जाता है, जिसके अंदर माइक म्यूट अनम्यूट करना हो, टास्क ग्रुप आप ऐड ऑन कर सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से। एंड साथ में बैटरी स्टेटस भी दिखाता है कनेक्टेड एक्सेसरीज का, और ट्रैक पैड चलाने बढ़िया, यहाँ पे फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, चलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देन आ जाती है डिस्प्ले, यहाँ पे 14 इंच की Asus Lumina OLED डिस्प्ले मिलती है, इसका रेजोल्यूशन 1920x1200 मिलता है, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है भाई, 2025 आ गया है। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 है, मेरे हिसाब से 120 हर्ट्ज मिनिमम हो जाना चाहिए कोई भी डिवाइस है, फोन टैबलेट लैपटॉप सब में, क्योंकि क्या होता है ना हमारी ज्यादातर डिवाइसेस हाई रिफ्रेश रेट पे जा चुके हैं, तो जैसे हम 60 हर्ट्ज पाता है तो पता लगता है आंखों को। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, वर्टिकल स्पेस अच्छा ज्यादा मिलता है, जैसे कि फ्लिप वाला लैपटॉप है, टच डिस्प्ले हमारे को मिलती है, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है। एंड जो बेजल है लेफ्ट राइट में पतले मिलते हैं, टॉप और बॉटम में थोड़े से मोटे बेजल मिलते हैं, बट ओवरऑल ऐसे व्यूइंग एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड जो कलर कैमरा हमारी टेस्टिंग में 100% RGB निकल गया, 96% Adobe RGB, 100% P3 एंड 95% NTSC। प्रीसेट बेंचमार्क में फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो स्कोर देखे तो बंदे को अगर एडिटिंग करते हुए कलर ग्रेडिंग करनी है तो डिस्प्ले कलर एक्यूरेट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपको कंटेंट वगैरह देखना, गेम खेलनी है, स्वाद दे देगा डिस्प्ले, और ब्राइटनेस भी अच्छी है, ऑल टाइम ब्राइटनेस 356 निट्स के आसपास। वैसे जो इसकी स्क्रीन है डिस्प्ले HDR 500 ट्रू ब्लैक सर्टिफाइड भी है, यानी कि HDR कंटेंट में अप टू 500 निट्स तक पुश कर सकती है ब्राइटनेस इन अ स्पेसिफिक पोर्शन। ऑल टाइम ब्राइटनेस इज 350 के आसपास जो मैं आपको बता चुका हूं, और TUV लो ब्लू लाइट एंड फ्लिकर फ्री सर्टिफाइड है, तो आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा अगर आप लंबे टाइम के लिए यूज करते हो। एंड जैसे कि OLED डिस्प्ले है तो OLED बर्निंग के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स रखे हैं माय एसूस सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे पिक्सल रिफ्रेश है, ऑटोमेटिक हाइड विंडोज टास्क बार का फीचर है, एंड विंडोज टास्क बार ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट मिलता है, जिससे कोई भी स्टेबल चीज की बर्निंग ना हो हमारी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे 2 डाउन फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं, वॉटेज का पता नहीं कितने वॉट के हैं, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी फुलफिलिंग है, लाउड है स्पीकर, मैं कह सकता हूँ अबव एवरेज वाली आवाज आपको फील होगी। डिसअपॉइंट